सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एक सच सामने आने वाला है और हर एक झूठ बेनकाब होने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को लगातार ऐसे ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ऋषभ का खेल अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कहानी में एक ऐसा बड़ा धमाका होने वाला है जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा। जैसा कि आपने देखा, अरमान की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। अस्पताल में डॉक्टर की बात सुनकर अभीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर साफ शब्दों में कहते हैं कि अरमान की सर्जरी बेहद जोखिम भरी है और उसके बचने की संभावना लगभग ना के बराबर है। लेकिन अभीरा हार मानने वालों में से नहीं है। अस्पताल के बाहर बैठी अभीरा भगवान के सामने हाथ जोड़कर रोती है। वह कहती है, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, लेकिन अरमान को नहीं खो सकती। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं उसे बचाकर रहूंगी। दूसरी तरफ अरमान अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ सिर्फ एक ही बात सोच रहा होता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो ऋषभ अपने सारे गुनाहों से बच जाएगा। यही सोचकर वह अपनी बीमारी को नजरअंदाज करता है और ऋषभ के खिलाफ सबूत जुटाने में लग जाता है। उधर दिशा को मिले मायरा की तस्वीरों वाले सबूत कहानी को पूरी तरह बदल देते हैं। दिशा समझ जाती है कि ऋषभ सिर्फ मायरा का पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि वह कई महीनों से उसकी जिंदगी पर नजर रखे हुए था। तस्वीरों के साथ उसे एक पेन ड्राइव भी मिलती है, जिसे देखकर वह चौंक जाती है। जब दिशा उस पेन ड्राइव को खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसमें मायरा की दर्जनों वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं। कोई उसे स्कूल जाते हुए रिकॉर्ड कर रहा था, कोई बाजार में, कोई पार्क में। यह देखकर दिशा कांप उठती है। वह तुरंत अभीरा को फोन करती है और कहती है, भाभी, मेरे पास ऋषभ के खिलाफ ऐसे सबूत हैं जिनके बाद वह कभी बच नहीं पाएगा। लेकिन तभी कहानी में आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही दिशा घर से बाहर निकलती है, कोई पीछे से उस पर हमला कर देता है। उसके हाथ से पेन ड्राइव गिर जाती है और हमलावर उसे लेकर भाग जाता है। दिशा घायल अवस्था में सड़क पर गिर जाती है। जब यह खबर परिवार तक पहुंचती है तो हर कोई घबरा जाता है। अभीरा तुरंत अस्पताल पहुंचती है। दिशा होश में आते ही सिर्फ एक नाम लेती है, ऋषभ। यह सुनते ही अरमान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उधर ऋषभ समझ चुका होता है कि उसका सच अब ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकता। इसलिए वह एक नई चाल चलता है। वह मायरा को ही बदनाम करने की कोशिश करता है। पूरे परिवार के सामने वह कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। मायरा खुद मुझे पसंद करती थी। यह सब मुझे फंसाने की साजिश है। ऋषभ की यह बात सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। लेकिन तभी मायरा पहली बार चुप रहने के बजाय खुलकर बोलती है। वह कहती है, बस बहुत हो गया। आज मैं सब सच बताऊंगी। मायरा एक एक करके उन सभी घटनाओं का खुलासा करती है जब ऋषभ ने उसे परेशान किया था। उसकी बातें सुनकर घर के सभी सदस्य शर्मिंदा हो जाते हैं कि उन्होंने पहले उसकी बातों पर विश्वास क्यों नहीं किया। तभी बुआ सा भी टूट जाती है। उन्हें एहसास होता है कि जिस लड़के को वह हमेशा सही समझती रही, वही सबसे बड़ा गुनहगार निकला। गुस्से में बुआ सा ऋषभ के पास जाती है और उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। पूरा घर सन्न रह जाता है। बुआ सा कहती है, आज से मेरा और तेरा कोई रिश्ता नहीं है। तूने सिर्फ मायरा को नहीं, पूरे परिवार के भरोसे को तोड़ा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली धमाका तो इसके बाद होने वाला है। इसी बीच पुलिस घर पहुंच जाती है। सबको लगता है कि पुलिस ऋषभ को गिरफ्तार करने आई है। लेकिन पुलिस जो बात बताती है, उसे सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
पुलिस बताती है कि ऋषभ के फोन से सिर्फ मायरा की तस्वीरें ही नहीं मिली हैं, बल्कि किसी और लड़की की भी फाइलें मिली हैं जो कई महीनों से लापता है। यह सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। अब मामला सिर्फ स्टॉकिंग का नहीं, बल्कि एक बड़े अपराध का बन चुका होता है। ऋषभ घबराने लगता है। वह बार बार कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन पुलिस उसके झूठ पर विश्वास नहीं करती। तभी दूसरा बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। दमयंती अचानक पुलिस के सामने आकर कहती है कि ऋषभ ने जो कुछ किया उसमें वह अकेला नहीं था। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई दमयंती की ओर देखने लगता है। दमयंती रोते हुए बताती है कि किसी और ने भी ऋषभ को यह सब करने के लिए उकसाया था। अब सभी के मन में एक ही सवाल होता है, आखिर वह कौन है? और तभी सामने आता है सबसे बड़ा नाम। दमयंती बताती है कि परिवार का ही एक सदस्य ऋषभ को बचाता रहा और उसके सारे राज छिपाता रहा। यह सुनते ही हर कोई सदमे में आ जाता है। अरमान और अभीरा एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। मायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उधर अस्पताल में अरमान की हालत अचानक फिर बिगड़ने लगती है। डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर देते हैं। अभीरा टूट चुकी होती है। एक तरफ ऋषभ की सच्चाई सामने आ रही है, दूसरी तरफ अरमान जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा होता है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी अभीरा भगवान से प्रार्थना करती है। उसी समय एक अज्ञात व्यक्ति उसके पास आता है और उसे एक लिफाफा देता है। अभीरा जब लिफाफा खोलती है तो उसके अंदर कुछ तस्वीरें और एक चिट्ठी होती है। चिट्ठी पढ़ते ही अभीरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसमें लिखा होता है, ऋषभ सिर्फ एक मोहरा है, असली खिलाड़ी अभी भी तुम्हारे आसपास मौजूद है। अगर सच जानना है तो पुराने गेस्ट हाउस में आओ। यह पढ़कर अभीरा समझ जाती है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ऋषभ के पीछे कोई और भी है, कोई ऐसा शख्स जिसने पूरे परिवार को सालों तक धोखे में रखा। अब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि क्या अरमान की सर्जरी सफल होगी, क्या ऋषभ जेल जाएगा, क्या मायरा को आखिरकार इंसाफ मिलेगा, क्या दमयंती पूरे सच का खुलासा करेगी, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वह असली मास्टरमाइंड कौन है जो अब तक पर्दे के पीछे रहकर पूरे खेल को चला रहा था। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एपिसोड में एक नया धमाका होने वाला है। रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी, भरोसे टूटेंगे, नए राज खुलेंगे और कई ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे जिन पर किसी को शक तक नहीं था। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को इमोशन, सस्पेंस, ड्रामा और शॉकिंग ट्विस्ट्स का जबरदस्त तड़का देखने को मिलने वाला है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ऋषभ की बर्बादी की शुरुआत यहीं से होती है या फिर वह आखिरी बार कोई ऐसी चाल चलेगा जो पूरे खेल को पलट देगी।